सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा, गंगोली आठ ऋषि कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम धामी। 30 साल बाद मुख्यमंत्री धामी ने पूरी की इलाके की प्रमुख मांग। सीएम के आने से पहले खिसके हरीश रावत। उत्तरकाशी में सेना की जरूरतों के लिए तैयार होगी भारत चीन सीमा क्षेत्र की सड़क, बैली ब्रिज की जगह बनेंगे पक्के पुल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया, 1222 पदों पर अतिथि शिक्षकों को मिलेगी तैनाती। मानसून के बाद उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर, 15 सितंबर से पूरी तरह संचालित होगी केदारनाथ हेली सेवा। चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, बह गई 40 मीटर सड़क, ह्यूमन चेन बनाकर लोगों ने पार किया झरना, जोरा से चूक पर हो सकता था बड़ा हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर दुर्लभ संयोग बनेगा। हजारों साल बाद बनने वाले इस नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व विशेष फलदायी माना जा रहा है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार इस बार श्री कृष्ण जयंती योग बन रहा है। कई हजार साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग पड़ा है। लोगों के मनों के बुरे विचार बदलेंगे और लंबे समय से चले आ रहे युद्ध समाप्त होंगे। आज पूरे देश के साथ ऋषिकेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश मधुबन आश्रम में दर्शनों के लिए भारी भीड़ लगी रही है। भगवान के लिए ड्रेस आभूषण वृंदावन मुंबई से मंगाए गए हैं। मंदिर में विशेष थीम के अनुसार लाइटिंग की गई है। साथ ही ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में कृष्ण लीलाओं के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। बहुत अच्छा श्रृंगार भी हो रखा है। मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ आज, हालांकि हम ऋषिकेश से लेकिन पहली बार आ रखे हैं। और क्या ड्रेस आपको कैसे लगी? ड्रेस बहुत सुंदर है। राधा रानी ने तो ब्लू कलर का पहना हुआ है, जो है ही उनका कलर, और कृष्णा जी ने तो लाल कलर का नीचे से पहना हुआ है और रानी कलर की पाग पहन रखी है, पग पहनी हुई है और कुंडल हैं, पर वो जो उन्होंने जो पहना हुआ है वो उसका डिजाइन मुझे पता नहीं है, मतलब वो मछली के आकार का भी नहीं है। अब शायद उसे कुछ और बोलते हैं, पर वो मुझे अभी याद नहीं है। मैं अनुष्का राणा, मैं यहीं लोकल से हूँ और हम यहाँ हर जन्माष्टमी में आते हैं। मतलब यहाँ आके बहुत दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम कीर्तन यहाँ बहुत अच्छे से होता है, बैठते हैं सब अच्छे से तैयार होके आते हैं। यहाँ पर हम भजन में मगन होते हैं कृष्ण जी के और बहुत सुकून मिलता है। पूरे भारतवर्ष से, चूँकि ऋषिकेश तो एक पर्यटन नगरी के साथ साथ जो है धार्मिक नगरी पहले से रही है, तो हर प्रकार के लोग धार्मिक और मटेरियल घूमने के पर्पज से लोग देशों से विदेशों से भारत के हर राज्य से इसमें आते हैं। और पिछले साल मेरे को ऐसा अनुमान है कि करीब 70-80 हज़ार लोग तो आए ही थे पिछली बार, तो इस बार तो और अधिक बढ़ने की संभावना है। अरे लाइट की थीम क्या रखी है? लाइट की थीम है कि शांत और जीवन में हलचल। तो भगवान के जो मंदिर के मेन गुम्बद के चारों तरफ जो गुम्बद है उसमें एक स्टिल है, लाइट एकदम सोबर, एकदम एक जैसी है। लेकिन जो बीच का गुम्बद है उसमें जो है जैसे आजकल के मॉडर्न के हिसाब से एकदम जिग जैग वाली चलना बुझना चेंज उसका है। बहुत अच्छा श्रृंगार भी हो रखा है।
खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां पर आज से वायु पुराण और गरुड़ पुराण शुरू होने जा रहा है। वहीं शहर में 11 देवी डोलियों व व्यासपीठ पर विराजमान लवदास महाराज और व्यापार मंडल की समस्त कार्यकारिणी के साथ साथ नगरवासियों ने भव्य कलश यात्रा में सम्मिलित होकर 11 देवी डोलियों का आशीर्वाद लिया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को बंद सड़कों को शीघ्र खोलने के निर्देश दिए हैं। कैंप कार्यालय देहरादून में उन्होंने विभागीय बैठक की और मालवता में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ ही बैठक कर प्रदेश भर में लैंडस्लाइड जोन का चिन्हीकरण कर स्थायी समाधान करने के लिए ठोस नीति बनाने को कहा है। खबर अक्सर से, जहां मुरादाबाद मंडल में गजौला हापड़ बिजनौर यार्ड में चल रहे काम के कारण रेल मुख्यालय ने रोज 3.5 घंटे का ब्लॉक दिया है। इस समय रेलवे के सभी मंडलों में रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को अपडेट करने के अलावा स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और अभी मुरादाबाद में गजौला हापड़ और बिजनौर यार्ड में फुटओवर ब्रिज पर गार्ड रखे जा रहे हैं। कार्य के दौरान कर्मियों की सुरक्षा को लेकर 29 अगस्त तक रोज 3.5 घंटे का ब्लॉक मंजूर हुआ है। मानसून सीजन में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंसडाउन डिवीजन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में हर दिन करीब 1000 किलोमीटर की पैदल गश्त हो रही है। डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हर 15 दिन में पैदल गश्त की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी वन कर्मियों की छुट्टियों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। के लिए हमारी जो गश्ती टीम है वो प्रतिदिन 1000 किलोमीटर तक गश्त कर रही है। इसका हमारे पास मोबाइल पर पूरा डाटा आता है और हम ये तय करते हैं कि गश्त में कोई भी क्षेत्र छूटने न पाए। इसकी हर 15 दिन में मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई एरिया ऐसा ना हो जहां पर हमारे आदमी न जा रहे हों। तो इस प्रकार जहां अगर कहीं रास्ते टूटे भी हैं तो पैदल गश्त हो रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पूरे सावधानी में। और सीधे आपको ले छोड़ते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर राधा रानी के दर्शन करने के बाद अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। आभार के बाद फिर स्टेटमेंट बदल गया क्या? कोई नहीं, इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है।
भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते। और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते, दिल से, मन से। सर, ओपीएस को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा से मांग करी, मुद्दा रहा, लेकिन अब यूपीएस लेके आ गई है गवर्नमेंट। देखिए, यूपीएस और जितने भी संगठन हैं, जिन संगठनों से मेरी बात हुई थी और जिन संगठनों के कहने से पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था, न केवल प्रदेश की सरकार बनने के लिए हम लोग घोषणा पत्र में शामिल किया था, बल्कि दिल्ली की सरकार अगर बनती तो उसमें भी हम लोगों ने पहले की तरह जो ओपीएस थी उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएस पे भी यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। बाई इलेक्शंस को लेकर सवाल है, कल भी बड़ी बैठक हुई मिल्कीपुर और बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है, जनता संघ है, तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप करके। वही नाम नहीं, बहुत सारे जो नाम फाइनल थे मैं बोल चुका हूं उनको कि उनके नाम फाइनल है, काम करें जमीन पर जाइए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल डंपर और पिकअप वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज हायर सेंटर में चल रहा है। दुर्घटना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसका खुलासा एक सीसीटीवी फुटेज से किया गया। एक्सीडेंट हुआ है, ये है सारा गेट से थोड़ा पीछे और ये गाड़ी नंबर है। जिस भाई ये संपर्क करें जिस भाई का है। लक्सर के मुबारकपुर अलीपुर जानपुर पंचायत में ग्रामीणों की शिकायत पर भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे लक्सर ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत ने धरातलपुर पंचायत में किए जा रहे विकास कार्यों की जांच में भारी गड़बड़ी पाई। आपको बता दें, लक्सर के मुबारकपुर अलीपुर जानपुर पंचायत में ग्रामीण जमाल अख्तर की शिकायत पर 2 दिन पहले भी पंचायत में खंड विकास अधिकारी की टीम एडीएम के निर्देश पर जांच करने पहुंची थी। विकास खंड की टीम को भारी गड़बड़ी देखने को मिली। आज ब्लॉक प्रमुख ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। बिल्कुल इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। इन्होंने ये पत्र मुझे कल दिया है और मैं उस पत्र को लेकर जो हमारे जितने चाहे शासन जाना पड़े, चाहे संबंधित जितने भी उच्च अधिकारी को हम लोगों को सचेत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत निंदनीय विषय है कि कोई जैसे मैं एज ए मैं जनप्रतिनिधि हूँ या क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे है असीम जी, तो मतलब हमारा कहना ये है कि उनके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है सिग्नेचर उसके होने चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो उनकी मिसेज हो, किसी का बेटा हो, कोई भी हो, तो उनके सिग्नेचर होने चाहिए, ना कि किसी उसके अपने के। कल मैंने मौखिक में वर्तमान में जाके माननीय प्रमुख जी को अवगत कराया था कि मेरी ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है, जिसपे मैं प्रमुख साहब का बहुत एहसानमंद हूँ, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से आकर आज निरीक्षण किया है। और ये अलियास के खेत से अकबर के खेत की ओर सरमौसम सड़क निर्माण कार्य जो दिखाया गया है, आज इस पे 16 मजदूर दिखाए गए हैं। आज इस पे 16 मजदूर दिखाए गए हैं। आप देखिए इसकी कम से कम भी 2 महीने पहले इसकी स्थिति देखिए आप। समथिंग 2 महीने पहले थोड़ा बहुत काम किया गया होगा प्रधान द्वारा, लेकिन वर्तमान में आज इस पे कोई कार्य नहीं दिखाया गया है। 16 मजदूर दिखाए गए हैं।
जिसमें फिलहाल वर्तमान में आप देखिए ना तो कोई कार्य किया गया है, ना कोई यहाँ पे मजदूर है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और भाजपा के सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तब कैसे सब कुछ ठीक था और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में भाजपा को क्या खामी नजर आ रही है। करण मारा हरिद्वार में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। राज्यों से जितनों से आ सकते हैं आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले ये संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे, तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे, तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज़्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। धीरे धीरे वो पीढ़ी समाप्त हो गई। एक तो जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब ये शुद्ध थे या ये वॉशिंग मशीन में थे उस समय, और अभी कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो अभी चोर हो गए हैं? पीडीपी के बारे में क्या कहेंगे? शहीद साहब की पार्टी, वो तो साफ साफ अलगाववाद की बात करती है, वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करती हैं और खुल के करती हैं। उसके संग इनने गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ जवाब दे दें हमारे हजूर साहब। ये भी बता दें कि जो कंधार की घटना घटी थी, कंधार में आतंकवादियों को छोड़े थे, उस पर भी कुछ जवाब दे दें। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों से हत्या जैसी वारदातों में भी लीपापोती करने के आरोप बागेश्वर पुलिस पर लगना शुरू हो गए हैं। 2 माह पूर्व भारू चौबट्टा में दलित युवक मनोज कुमार का शव गाड़ी में मिला था। परिजनों द्वारा हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बागेश्वर पुलिस अभी तक न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस मात्र 2 दिन खानापूर्ति के लिए ही घटनास्थल पर आई। परिजनों द्वारा दिए गए आरोपियों के नामों से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। हम सबको गिरफ्तारी में देखना चाहते हैं और फांसी चाहते हैं। जैसे मेरे पति की हत्या की गई, मैं मौत के बदले मौत चाहती हूँ। जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ अनशन भी कर सकते हैं। हम अनशन में बैठ जाएंगे और अपनी जान भी दे देंगे। कि 29/6/2024 को मेरे पुत्र मनोज की हत्या हो गई थी भारू चौबट्टा में, तो हमने एफआईआर दर्ज कराई। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।